सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 12 के बालक बालिका हैं ध्यान दें। हम आज आपको पढ़ाएंगे खंड काव्य। प्यारे ध्यान दीजिएगा। या खंड काव्य आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा। और पढ़ने से पहले हमारे बालक बालिका ध्यान दें, ये आपका खंड काव्य है, ठीक है। और ये पूछा कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखिए। ये आपका पेपर है बोर्ड का 2024 का। एक प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, प्रश्नोत्तर नंबर 7, प्रश्नोत्तर नंबर 7 पे पूछेगा। ज्यादा लिखना भी नहीं प्यारे, 5 नंबर का है, 80 शब्दों यानी कि 1.5 पेज आपको लिखना है। कितना लिखना है? 1.5 पेज। देखो ये प्रश्नोत्तर नंबर 7 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 7। तो पहली चीज आप पढ़ने से पहले इसको ध्यान दीजिए। जिन लोगों का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे, जिन बालक बालिकाओं का, जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाजियाबाद, मऊ तथा सिद्धार्थनगर जनपदों के लिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जनपदों में श्रवण कुमार लगेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक होगी तो देखा जाता है, जैसे हमारा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ चलता है सत्य की जीत। पहले हमारे यहाँ क्या चलता है? सत्य की जीत चलता है प्रतापगढ़ में। अब जिन बालक बालिकाओं का यह जिला होगा, ध्यान दे प्यारे, मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाजियाबाद, मऊ तथा सिद्धार्थनगर, उन बालक बालिकाओं के लिए जो है यही खंड काव्य लगेगा पढ़ने के लिए। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। तो पेपर आपको दिखा दिया। ये प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, 7 आप देख रहे हैं। और सामान्य हिंदी है, ठीक है। साहित्यिक हिंदी में हो सकता है 1-2 और बढ़ जाए, लेकिन सामान्य हिंदी में यह प्रश्नोत्तर नंबर 7 पर ही रहेगा। जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो है, यह प्रश्नोत्तर नंबर 7 पर ही रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सिर्फ इसको 80 शब्दों में लिखना है। कितने में लिखना है? 80 शब्दों में। तो 80 शब्दों का मतलब होता है प्यारे, 80 शब्दों का मतलब होता है सिर्फ 1.5 पेज। 1.5 पेज आपको लिखना है, 1.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। और शिव बालक शुक्ला जी के द्वारा लिखा गया है। जो हमारे शिव बालक शुक्ला जी हैं, श्रवण कुमार, जो अपने माता पिता को ले गए थे। अब यहाँ पर देखिए, अयोध्या का गौरवशाली इतिहास अपने भीतर अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा छिपाए हुए है। इक्ष्वाकु वंश में, ठीक है, ध्रुव, सगर, दिलीप, रघु आदि राजाओं ने अयोध्या के नाम को प्रसिद्ध एवं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र, गंगा के भूतल पर लाने का राजा भगीरथ ने कार्य किया। ये दूसरा सर्ग शुरू होता है प्यारे। सिर्फ आप इसको ऐसे देखते रहिएगा, बाकी आपको अपना कॉन्सेप्ट सेट करके 1.5 पेज लिखना है। बहुत ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाना, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना मत। क्वेश्चन छोड़ दोगे पहले तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर 1.5 पेज लिखा रहेगा तो परीक्षक जांच करके नंबर प्यार से दे देता है। कहीं भी कटिंग मत करना, ओवर राइटिंग मत करना, आपको नंबर मिलेंगे। सरयू नदी के तट पर, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई गाइड किताब वगैरह नहीं है तो आप पहले शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं इसे पढ़ाता चलूंगा, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे हमारा शुरू है कथा वस्तु, ये तो आपका जिला हो गया, ठीक है, ये आपका जिला हो गया। और इतने क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान दीजिएगा। इतने, जैसे कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर सर्गों का नामोल्लेख कीजिए, या फिर वर्णित श्रवण कुमार के करुण विलाप। मतलब इतने सारे क्वेश्चनों का आंसर नीचे दिया गया। लगभग 5 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चनों का एक जवाब होगा, ठीक है। खंड काव्य की प्रमुख घटना, खंड काव्य का कथा सार, या फिर कथा वस्तु के परिप्रेक्ष्य में अयोध्या के परिवेश पर प्रकाश डालना है। तो 6 क्वेश्चन का एक जवाब होगा प्यारे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप, मैं हम किनारे हूँ, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। और इसके बाद आप संक्षेप में आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। इस प्रकार से हमारा दूसरा सर्ग शुरू होता है। द्वितीय, सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था। उस आश्रम में श्रवण कुमार अपने वृद्ध अंधे माता पिता के साथ सुख शांति पूर्वक निवास करते थे। आश्रम में रहने वाले अंधे मुनि और उनकी पत्नी श्रवण जैसा आज्ञाकारी मात्र पितृभक्त आज तो जैसा मिलता नहीं है, ठीक है। तो वह तो चीजें भाई हम इससे बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं। एक दिन गोधूल का मतलब होता है शाम के समय का, महाराज दशरथ भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे कि उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। राजा दशरथ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, तो उन्होंने अपने सारथी को बुला भेजा और रात्रि के चतुर्थ पहर में आखेट में प्रस्थान करने की
इच्छा प्रकट की। रात्रि में सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया है और हिरणी खड़ी हुई आंसू बहा रही है। तो राजा दशरथ सूर्य से बहुत पहले ही रथ पर सवार होकर शिकार के लिए चल दिए। शीघ्र ही पहुंच गए। तो उसके बाद यहाँ पर राजा दशरथ ने किसी वन्य वस्तु की आवाज समझा, उन्होंने तुरंत शब्द वेदी बाण चला दिया और बाण श्रवण कुमार को लगा। सीताराम 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 सीताराम। वह जो बाण था श्रवण कुमार को लग गया। ठीक है। अब श्रवण चित्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। मानो सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो उठे और प्रभु कल्याण कर कहते हुए नदी के किनारे पर पहुंचे। चौथा सर्ग शुरू होता है, पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप शॉर्ट स्क्रीन भी लेते रहिएगा, हम किनारे हो गए हैं। राजा दशरथ के बाण से घायल हुए श्रवण नदी के तट पड़े थे। कहानी ये प्यारे दिमाग में से बैठा लेना, कहानी एक बार दो बार पढ़ लेना, अच्छे से लिख लोगे, फिर बिलख बिलख कर रोने लगे। माता पिता के भविष्य पर अब वो श्रवण कुमार कह रहे हैं कि अब मेरे असहाय माता पिता का भविष्य क्या होगा। श्रवण ने दुखी मन से राजा से कहा कि उन्होंने श्रवण को ही नहीं मारा है, अपितु उसके माता पिता को भी, उनके माता पिता की भी हत्या कर दी है और उसके माता पिता अंधे हैं और वे उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि वे माता पिता को जल पिलाएं। राजा अपनी भूल के कारण आत्मग्लानि से भर उठे। माता पिता को जल पिलाकर आने का करके श्रवण के प्राण पखेरु उड़ गए। अब राजा दशरथ बहुत दुखी हुए क्योंकि भाई उनको लग गया था बाण। अपने साथी को श्रवण के पास छोड़ा और स्वयं जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास आश्रम की ओर चल पड़े। ठीक है। अब इधर दशरथ दुखी चिंतित भाव में सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे। वो तो वहाँ श्रवण भाई उनको बाण लग गया था ना, तो बस थोड़ी ही देर तक जीवित रहे। बोला भाई हमारे माता पिता प्यासे हैं और ये लग जाकर इनको जल पिला दीजिए। और सोच रहे थे कि इस घटना के कारण हृदय पर लगे घाव का प्रायश्चित किस प्रकार करें। इस संपूर्ण सर्ग में दशरथ के आंतरिक द्वंद्व का चित्रण हुआ है। सब प्रभु की कृपा है। और यहाँ पर हमारा छठवां सर्ग शुरू हो जाता है। प्यारे आश्रम में श्रवण के प्यासे माता पिता श्रवण जाने के पीछे करते उनका मान बार बार शंका से भर जाता था कि इतनी देर होने पर हमारा अभी बेटा लौट कर क्यों नहीं आया। उस समय दशरथ ने आश्रम में प्रवेश किया। दशरथ के पैरों की आहट सुनकर श्रवण के पिता कह रहे हैं, कहाँ पुत्र, पुत्र कहाँ थे, कहाँ पुत्र थे, मेरी लकुटी वाहन मेरी आंख कहाँ है। वो दोनों राजा दशरथ को ही श्रवण समझ रहे थे क्योंकि माता पिता अंधे थे। जब दशरथ ने कहा कृपया जल लीजिए तो उनका भ्रम दूर हुआ। उन्होंने जल का स्वागत किया और उनका परिचय पूछा। दशरथ ने अपना परिचय बताया, अजनंदन बताकर दिया। उसके उपरांत दशरथ ने अपने द्वारा बाण चलाए जाने, श्रवण के स्वर्गवासी हो जाने और स्वयं जल लेकर आने की बात बताई। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रवण के वृद्ध माता पिता व्याकुल होकर श्रवण के पास पहुंचने की इच्छा व्यक्त करते हुए विलाप करने लगे। ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे जो है विलाप करते करते, अब देखिए श्रवण के माता पिता पुत्र शोक से व्याकुल, वो एक करुण विलाप करते हुए आंसू बहाते दशरथ के साथ सरयू नदी पर पहुंचे। पुत्र के शरीर को छूकर दोनों मूर्छित हो गए क्योंकि माता पिता अब उनको ले गए भाई अपना रथ में बैठा के राजा दशरथ। और चेतना आने पर वे तरह तरह से विलाप करने लगे। राजा दशरथ को संबोधित करते हुए श्रवण के पिता ने कहा, हे राजन, यदि तुम जानबूझकर यह कृत्य करते तो पूरा रकुल दंड भोगता, परंतु सब कुछ तुमसे अनजाने में ही हुआ है, अतः केवल तुम अकेले ही दंड भोगोगे। अब वो श्राप दे दिए, उनके माता पिता श्राप दे दिए। उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार पुत्र शोक में मैं प्राण त्याग रहा हूँ, इसी प्रकार हे दशरथ, एक दिन तुम भी, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को वनवास हुआ था ना, वो भी तो उन्हीं के वियोग में अपने प्राण त्यागे थे। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम को जब, थोड़ा सा यहाँ मेरे रोए खड़े हो गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को जब कैकेयी ने वनवास मांगा था तो पुत्र वियोग में ही उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिया। यहाँ पर जो श्राप दे दिया था, इसीलिए प्यारे कहते हैं किसी को अगर किसी की अगर भलाई न कर सको तो किसी के बारे में बुराई मत सोचना। प्यारे ये ध्यान रखना, किसी का भला मत कर सकना तो किसी का बुरा भी मत करना। देखो यहाँ उनका दिया हुआ श्राप लग गया। अष्टम सर्ग शुरू होता है। श्रवण के पिता द्वारा दिए गए श्राप से दशरथ व्याकुल हो उठे और श्रवण के माता पिता भी अत्यधिक अधीर थे। वह रो रोकर शांत हुए। तब श्रवण के पिता का ध्यान दशरथ की ओर गया। उन्हें श्राप देने का दुख हुआ। उन्होंने श्राप लौटाना चाहा परंतु यह संभव नहीं था। तभी श्रवण कुमार अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ और उसने माता पिता को सांत्वना दी। उसने सांसारिक आवागमन से मुक्त होने तथा स्वर्ग पहुंचने का समाचार उन्हें दिया। इस समाचार को सुनकर उनके माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। अब माता पिता भी दोनों चले गए। अब यहाँ शुरू होती है कथा वस्तु की समीक्षा। प्यारे अब एक खंड काव्य से श्रवण कुमार की समीक्षा। इतने प्रश्न यहाँ बनेंगे, इतने प्रश्न का एक आंसर हो। खंड काव्य है, एक खंड काव्य की चारित्रिक पतन हो गया, एक खंड काव्य का प्रतिपादन हो गया, खंड काव्य की सांस्कृतिक विशेषताएं हो गया,
ठीक है, ये जो 6-7 क्वेश्चन बन रहे हैं इन सबका इस शिव बालक शुक्ल द्वारा एक खंड काव्य है। यहाँ इसको आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं। और ये प्राचीनता है, ये कथा वस्तु का मौलिक रूप है और ये सांस्कृतिक विशेषताओं एवं मानवता दर्शनों का समावेश हुआ है। यहाँ भी आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और इसको आप अपना 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा प्यारे। आप इसको ले सकते हैं शॉर्ट स्क्रीन। और यहाँ पर हमारा अगला है, आगे हम चलते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्यों का आलोचनात्मक अध्ययन। यहाँ भी एक घटनाक्रम को बताया गया है। और इसके बाद हम चलते हैं खंड काव्य के लिए सफल कथा वस्तु। श्रवण कुमार एक खंड काव्य है। खंड काव्य में किसी पात्र या चरित्र के सर्वांगीण चित्रण में उसके जीवन की सभी घटनाओं का वर्णन नहीं किया जाता। इस प्रकार वर्णन महाकाव्य का विषय होता है। अब आ जाते हैं उद्देश्य पर। देखो यहाँ पर इस कथा वस्तु का उद्देश्य माता पिता के प्रति संतान की सेवा भावना को जागृत करना है। यही इस खंड काव्य का उद्देश्य है। जो श्रवण कुमार क्योंकि माता पिता भक्त थे और इस खंड काव्य का पहले ही उद्देश्य भी होता है आदर्शों को स्थापित करना। राजा दक्ष के रूप में दशरथ जैसे राजा का चित्रण कवि ने इसमें वर्तमान युग की असंगतियों को आदर्शोन्मुख करते हुए व्यक्त किया है और अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इस खंड काव्य का 2 उद्देश्य है। संदेश दिया है खंड काव्य में, जीवन के चरम सत्य का उद्बोधन किया गया है। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन बनेगा पहले श्रवण कुमार के काव्य सौष्ठव या फिर विशेषताएं या फिर रचना कौशल या फिर काव्य में करुण रस की प्रधानता या फिर खंड काव्य की समीक्षा या फिर तर्क सहित प्रमाण। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन इसी में से बनता है, इसी में का तीसरा क्वेश्चन बनेगा। इस बारे में कुल मिलाकर के आपको इसको 1 बार 2 बार पढ़ लेना है, 1 बार लिख लेना है, बाकी अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चीजें डीपली नहीं है कि हमको आपको एक एक चीज आपको बताएं। यहाँ इसकी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ये विशेषताएं हैं, ये काव्य की विशेषताएं हैं और अंतर्मुखी भाव की अभिव्यक्ति हो गई, भारतीय संस्कृति के गौरव भाव की कुशल अभिव्यक्ति हो गई। ठीक है, और यहाँ पर रस योजना हो गई, कला पक्षीय विशेषताएं जैसे यहाँ पर भाषा शैली है। ठीक है यार, इसका भी शॉर्ट सीन आप ले सकते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे इसको खिसका रहा हूँ। पाठ्यक्रम में निर्धारित और वही चीजें हैं, अलंकार योजना हो गई, छंद योजना हो गई और लास्ट में निष्कर्ष होता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ बनाया है, श्रवण कुमार वर्णित एक प्रमुख स्तर की विशेषताओं को। तो शिव बालक द्वारा रचित खंड काव्य में सप्तम सर्ग अभिशाप सबसे बृहद एवं महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पर अभिशाप है, श्रवण कुमार के सप्तम अभिशाप सर्ग में करुण रस की भावनात्मक अभिव्यक्ति हुई है और ये माता पिता जो है इसके वृद्ध थे, उन्होंने श्राप दे दिया था और वही फिर कष्ट राजा दशरथ को भी भोगने पड़े थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हमारा यहाँ आ जाता है नामकरण एवं उद्देश्य। फिर एक क्वेश्चन बना लेता है कि खंड काव्य के उद्देश्य एवं संदेश या फिर कवि की सफलता का विवेचन या फिर उद्देश्य वर्तमान में क्या महत्व है या फिर करुणा और प्रेम की विह्वल मंदाकिनी प्रवाहित होती है या फिर आदर्श जो है चित्रण। यहाँ पर श्रवण कुमार खंड काव्य के शीर्षक की सार्थकता बताया है शिव बालक शुक्ल ने। सार्थकता देख लीजिए, इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके अपना पढ़ लेना। और बहुत ज्यादा इसमें डीपली चीजें हैं नहीं कि हम आपको चीजें याद कराएं। ये खंड काव्य, कहानी, नाटक, एकांकी, यह सब सिर्फ कॉन्फिडेंस की चीजें हैं। इसमें आपको डीपली समझना नहीं है कि गद्य पद्य है या फिर संस्कृत है। ये श्रवण कुमार के नायक, श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक प्रमुख पात्र, इसके नायक जो है श्रवण कुमार ही हैं। नायक ऋषि पुत्र श्रवण कुमार हैं। इस खंड काव्य श्रवण कुमार जो खंड काव्य है इसके नायक स्वयं श्रवण कुमार ही हैं। अब यहाँ इनका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा डीपली ध्यान देना। हमारे कहने का मतलब है यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन पर ये लगभग पूछ लेता है कि श्रवण कुमार का चरित्र कैसा था। तो अपना माता पिता के भक्ति, मातृ पितृ भक्ति थी और सत्यवादी थे, सत्य पर चलने वाले थे। बिठलाकर उनको कांवर में करता भगो भार वहन, देव गृहों तीर्थों को जाता सदा कराने प्रभु दर्शन। वैश्य माता पिता शूद्रा थी यूं हुआ प्रादुर्भाव। तो इस प्रकार से आप 2 हेडिंग हो गई, मातृ पितृ भक्त हो गया, सत्यवादी हो गए। ठीक है, और ये संस्कारों को महत्व देने वाले हो गए। यहाँ भी आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा पहले। और ये सरल स्वभाव एवं क्षमाशील, भाग्यवादी, इसको भी आप ले सकते हैं शॉर्ट स्क्रीन। और सिर्फ
प्यारे हेडिंग दिमाग में रखना, सिर्फ हेडिंग पॉइंट पॉइंट दिमाग में रखना, 3-3 4-4 लाइन लिख देना जो भी आपके समझ में आए। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ से लिख रहा हूँ वहां से लिख रहा हूँ। कोई खंडकाव्य, निबंध, कहानी, पत्र या कोई पढ़ता होता नहीं है, सिर्फ आपको 80 शब्दों में सजा देना है, बस इसका विशेष ध्यान रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दशरथ का चरित्र चित्रण है, तो दशरथ के बारे में शिवालक शुक्ल ने दशरथ के भी चरित्र चित्रण के बारे में क्या लिखा है। उच्च कुल में उनका जन्म हुआ था, राजा रघु है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इसको लिख देना। अगर राजा दशरथ के बारे में पूछता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, और वो योग्य शासक थे, शिकार प्रेमी थे, सुबह शिकार करने गए थे, अभी उनको, इसको भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा पहले, और अपने दुख का उनको प्रायश्चित भोगना पड़ा, जो कि भूल से बाण श्रवण कुमार को लग गए थे। हालांकि ठीक है यार, सब प्रभु की कृपा है, सब भगवान कराते हैं, भगवान की कृपा जब डोलती है, ये हो गई उदार भावना हो गई इनकी, ठीक है। और अगला हमारा है आलोचनात्मक अध्ययन, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल नहीं देखना है, बस हो गया, यही है प्यारे। एक बार देख लेते हैं, फिर आपको हम कन्फर्म करा देते हैं। ये यहाँ देख लीजिए, ये दशरथ का चरित्र चित्रण, ठीक है, सिर्फ आप हेडिंग दिमाग में रख लीजिए, बस बाकी नहीं लिखना है। उच्च कुल में उत्पन्न हुए थे, एक शासक थे, शिकार प्रेमी थे, प्रायश्चित अर्थात जो उन्होंने बाण चलाया था, 4 हेडिंग हो गई। और यहाँ पर एक हेडिंग और है, उदार मन, उदार मन के थे, तो ये तो हो गया क्या, दशरथ का चरित्र चित्रण, ठीक है, ये तो दशरथ का चरित्र चित्रण हो गया। अब यहाँ चले जाते हैं, एक किसका चरित्र चित्रण है, ये श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण है, बस इसको ध्यान में रख लीजिए। वो सत्यवादी थे, मातृ पिता भक्त थे, ये भी पॉइंट, सिर्फ पॉइंट नोट कर लीजिए। सत्यवादी थे, मातृ पितृ भक्त थे, संस्कारों को महत्व देते थे, सरल स्वभाव के थे, क्षमाशील थे, और भाग्यवादी थे, और आत्म संतोषी थे। तो मैंने आपको 2 बता दिया, दशरथ का चरित्र चित्रण और श्रवण का चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण इसमें 2-2 3-3 लाइन अपना सजा के लिख देना, बस इसमें कोई रटने की चीजें नहीं है, एक बार समझने की चीजें हैं बस, ना इसी कोई डिब्बी चीजें हैं। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले लिए, और यहाँ पर ये थोड़ा सा विस्तार से है, जब इसको विस्तार से पढ़ लोगे तो निचोड़ आप निकाल लोगे। देखिए मतलब इतने प्रश्नों का जवाब नीचे है। श्रवण कुमार में उन्होंने आदर्श चरित्र चित्रण, खंडकाव्य में करुणा और प्रेम का विवाद, खंडकाव्य के उद्देश्य एवं वर्तमान, और उद्देश्य को स्थापित करने में कब की सफलता, मतलब 1 2 3 4 5 6, इन 6 प्रश्नों का जवाब सिर्फ यही है, इतना जितना दिया गया है, बस। तो इस प्रकार से आपको यार इसको ऐसे लिख देना है, और 1.5 पेज से ज्यादा मत लिखना, एक गांठ बांध दो कि 1.5 पेज से हम ऊपर नहीं लिखेंगे, नहीं अगर 1.5 पेज से ऊपर लिखोगे तो अपना नुकसान करोगे, ये ध्यान रखना। एक सर की विशेषता पूछा है, या फिर करुण भाव पूछा है, या फिर मर्म स्पर्शी, जो मर्म स्पर्शी हृदय खंड काव्य से कीजिए, और श्रवण कुमार के सप्तम अभिशाप में करुण रस की भावनात्मक, यहाँ शिवालक शुक्ल ने लिखा है, श्रवण कुमार खंड काव्य में सप्तम सर्गी लिखा है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसको लिख देना है प्यारे, और बिल्कुल क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को देख के आपको डर न लगे कि हम इसका जवाब लिखेंगे, इसका लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन बनाए प्यारे, सबको आपको समेट करके पूरे का सलाद बना लेना, सलाद बना के आपको लिख देना है, बस इतना ध्यान रखना। मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ, पूरा सलाद बना के लिख देना है, किसी को कापी वापी पढ़ने की फुर्सत मिलती नहीं है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, और फिर से आपको क्लियर कर देते हैं, ये है पात्रगुण चरित्र चित्रण, ठीक है। यहाँ से हमारा शुरू होता है, एक बार फिर से आपको डिटेल में हम कंफर्म करा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा शुरू होता है, पहले यहाँ से हम शुरू होता है, और एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमारा लाइन, इन जिलों में, इन 11 जिलों में यहाँ श्रवण कुमार आपको लिखना है। जो बच्चे इन जिलों के होंगे, ध्यान दीजिए, जो बच्चे इन जिलों के होंगे उन्हीं के लिए हम पार्ट में श्रवण कुमार, अपने जिले के हिसाब से इसको देख लेना। और यहाँ पर आपको ये प्रथम सर्ग हो गया, अयोध्या के बारे में वर्णन कर दीजिए, ये दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग, ऐसे सजा के आपको 1.5 पेज भर देना है, बस, ठीक है प्यारे। सिर्फ कितना भरना है, 1.5 पेज, बाकी इसमें कुछ चीजें हैं नहीं। धन्यवाद।